तो बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच का डिफरेंस क्या था, सही है। और वो हमने इसको डिटेल में देख लिया था। आज जो है हम लोग ये देखेंगे कि प्लांट में जो गैसियस एक्सचेंज है वो होता कैसे है। पिछली दफा हमने देखा था कि गैसियस एक्सचेंज की नीड क्यों पड़ती है। उसका जो रीजन था वो ये था कि दो प्रोसेसेस करने होते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो मुझे कोई ये बता सकता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट कौन सी गैस को अंदर लेगा और कौन सी गैस को बाहर निकालेगा। फोटोसिंथेसिस के दौरान अगर वो इक्वेशन आप लोगों को याद हो तो तब आप लोग इस सवाल का आंसर दे सकते हो। व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन ये थी बेटा CO2 प्लस H2O क्या बनता था, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यही होता था। तो इसमें हमें कौन सी गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और बनेगी कौन सी, ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेगा क्योंकि उसे चाहिए। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेगा, वो अंदर लेगा, और ऑक्सीजन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा अपनी बॉडी से प्लांट। और फोटोसिंथेसिस सिर्फ कब होती है, ओनली इन डे टाइम। लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है वो डे टाइम भी होती है और रात के टाइम भी होती है। तो अच्छा, रेस्पिरेशन की इक्वेशन बिल्कुल इसके ऑपोजिट। तो रेस्पिरेशन में कौन सी गैस अंदर लेगा, ऑक्सीजन, और कौन सी गैस निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो दिन के टाइम जो है ना, दिन के टाइम प्लांट करता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, रेस्पिरेशन भी करेगा, जाहिर सी बात है रेस्पिरेशन रुकेगी नहीं। अच्छा, अब जब ये रेस्पिरेशन करेगा तो ऑक्सीजन गैस तो वैसे ही बन गई, ये ऑक्सीजन गैस हमें मिल गई प्रोडक्ट में। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में उसने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लिया रिएक्टेंट के तौर पे, और क्या बना दिया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये कहां पे चली जाएगी, ये रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में चली जाएगी। दिन के टाइम की बात कर रहा हूं। लेकिन रात के टाइम क्या होगा, रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, तो रात के टाइम क्या करेगा प्लांट, सिर्फ रेस्पिरेशन करेगा। तो रात के टाइम इसका मतलब बाहर से ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। दिन के टाइम जो ऑक्सीजन आ रही है वो कौन सी ऑक्सीजन आएगी, जो फोटोसिंथेसिस में से बन रही है, क्योंकि दिन के टाइम तो फोटोसिंथेसिस वाली ऑक्सीजन उसको मिल जाएगी। लेकिन रात के टाइम क्या होगा बेटा, रात के टाइम जो है, चूंकि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो जो ऑक्सीजन उसे लेनी पड़ेगी वो कहां से लेनी पड़ेगी, बाहर से। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा रात के टाइम। तो अब इसी वजह से जो है वो अक्सर लोग कहते हैं यार दरख्त के नीचे बैठता हूं ना मैं जब, तो मेरा सांस जो है ना वो उखड़ने लग जाता है रात के टाइम। तो पता नहीं कोई साया वाया ना हो यार, पता नहीं कोई भूत वूत ना हो, ये अक्सर लोगों को डर होता है बेटा। असल में इसका साइंटिफिक रीजन है, सही है। तो अगर रात के टाइम प्लांट क्या कर रहा है, रात के टाइम प्लांट को चाहिए ऑक्सीजन, आप उस दरख्त के नीचे बैठे हुए आपको भी चाहिए ऑक्सीजन, समझ में आ रही बात। तो आप उस प्लांट के नीचे बैठे हुए जिसको अभी चाहिए रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन, तो वो खुद ऑक्सीजन लेगा, आपको नहीं लेने देगा। आपको आपके पास जाहिर सी बात आएगी लेकिन कम ऑक्सीजन आएगी। तो इसी वजह से, और वो निकालेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी वजह से जो है आपको जो है वो रात के टाइम घुटन हो सकती है, कोई साया वाया नहीं होता, सही है। हो भी सकता है अगली दफा ये ना बोलोगे यार सर बोल रहे सर जिन्हों पे यकीन नहीं रखते, ऐसी बात नहीं है यार, थोड़ा बहुत हमें भी डर लगता है। खैर स्टोमेटा पे हम लोग आते हैं। देखो स्टोमेटा होते क्या, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि देखो गैसियस एक्सचेंज के लिए कोई ना कोई पोर तो होना चाहिए ना, कोई सुराख जिसके जरिए गैस अंदर आ सके, अंदर या बाहर। प्लांट के अंदर वो पोर जिसके जरिए गैस एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो पोर को क्या कहलाता है, स्टोमेटा। सो व्हाट इज स्टोमेटा, माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स टू एक्सचेंज गैसेस विद एनवायरनमेंट। This opening is formed by two special cells called guard cells। अब जरा इधर आओ, सबसे पहले बेटा ये देख लो, ये बीच में क्या है, ये स्टोमेटा, ये बीच वाली ओपनिंग क्या है, स्टोमेटा। इसके जरिए या तो कोई गैस अंदर जाएगी या फिर बाहर आएगी। और ये जो दो सेल्स हैं जो कि स्टोमेटा के अराउंड है, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल से नाम से पता चल रहा है कि दीज आर गार्ड्स। ये डिटरमाइन करेंगे कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। ये जब बंद हो जाएगा, जब ये गार्ड सेल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो क्या होगा, बंद हो जाएगा पोर। और जब ये गार्ड सेल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पोर खुलेगा और गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब यहां पे एक और बात बेटा, इट इज प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस।
व्हाट इज मीन एपिडर्मिस? एपिडर्मिस बेटा प्लांट की एक लेयर कहलाती है। अगर हम सपोज करो, ये सपोज करो ये एक पौधा है, दिस इज अ लीफ। मैं अगर इस लीफ को क्या करूं, मैं अगर इस लीफ को यहां से कट करूं और कट करके मैं आपको दिखाऊं, तो मैं इस मुझे ये सारी लेयर्स दिखेंगी। देखो सपोज करो ये लीफ है, मैंने लीफ को यहां से कट किया और अब मैं इसकी लेयर्स आपको दिखा रहा हूं। जो लेयर्स है वो ये सारी, सबसे ऊपर वाली लेयर किसी भी लीफ की, तो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ये, इसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? अपर एपिडर्मिस। अच्छा, और सबसे नीचे वाले लेयर की क्या कहेंगे? लोअर एपिडर्मिस। और जो बेटा इसके बीच वाले सेल्स होते हैं क्या कहेंगे? मीसोफिल सेल्स। क्या कहेंगे बेटा? मीसोफिल सेल्स। सो सबसे ऊपर वाले अपर एपिडर्मिस, देन लोअर एपिडर्मिस एंड देन मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे बेटा जो मेसोफिल सेल्स है ना, ये वो सेल्स है जो क्या करते हैं प्लांट में? फोटोसिंथेसिस करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लांट जो है, प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए ग्रीन पार्ट्स की नीड होती है। किसकी? ग्रीन पार्ट्स। तो वो ग्रीन पार्ट कहां पे होता है? लीफ में होता है। उस लीफ के कौन से सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो आपने क्या जवाब देना है? मेसोफिल सेल्स। कौन से सेल्स लीफ में फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं? तो बेटा कौन सेल करते हैं? मेसोफिल सेल्स। तो ये जो है हमारे पास क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। सही है। अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं छोटे से रेड कलर के सेल्स, दीज आर एक्चुअली स्टोमेटा। यहाँ पे ऐसी बातें, ये बहुत माइन्यूट बनाया है मैंने, और यहाँ पे इसी को मैंने एक्सपेंड किया है थोड़ा बहुत। अब अगर हम देखें बेटा, इधर भी देखो, ये दो गार्ड सेल है और इनके बीच में क्या है? ये ओपनिंग। सो अब यहां मैंने आप लोगों को एक चीज बताई कि माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। सो ये क्या है? दिस इज द एपिडर्मिस बट लोअर एपिडर्मिस। सो लोअर एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे स्टोमेटा। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा। कोई मसला है? अब इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है? इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कौन डिटरमाइन करेगा? कब वो ओपन रहेंगे और कब ये क्लोज होंगे? अब ये कौन डिसाइड करेगा? सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो गार्ड सेल है, कौन? ये गार्ड सेल भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो बेटा आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि कोई दो सेल्स बताओ जो कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो है मेसोफिल सेल्स एंड द अदर वन इज गार्ड सेल्स। नॉट एपिडर्मिस, नॉट लोअर एपिडर्मिस। अपर और लोअर एपिडर्मिस फोटोसिंथेसिस नहीं करते। कौन करता है? मेसोफिल सेल्स एंड गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल की एक खसूसियत होती है, यह खसूसियत बहुत अहम है। इसी के जरिए गार्ड सेल जो है वो ओपन और क्लोज होते हैं। वो क्या है कि गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है बेटा, ये इसकी इनर, ये इसके अंदर वाली वॉल है, और ये वाली कौन सी वॉल है? इसकी आउटर। दीज आर इनर वॉल्स एंड दिस वन इज आउटर वॉल। तो जो गार्ड सेल की इनर वॉल्स होती है वो क्या होती है बेटा? थिक, थोड़ी मोटी होती है। सो गार्ड सेल की जो इनर वॉल्स है वो क्या है? थिक है। और आउटर वॉल्स क्या है उसकी? थिक। ये आपको कैरेक्टर याद करना है गार्ड सेल का। गार्ड सेल्स कंटेन क्लोरोफिल विद थिक इनर एंड थिन आउटर वॉल। यही कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करेगा कि गार्ड सेल ओपन होंगे या क्लोज। अब जरा इधर देखो, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड्स अपॉन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। व्हाट इज मीन बाय टर्जिडिटी? टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है? मैं अगर कह रहा हूं कोई चीज टर्जिड है, इसका मतलब क्या है? उसमें पानी भरा हुआ है। टर्जिड का मतलब ये होता है कि इट इज फुल ऑफ वाटर। बात समझ में आ रही है? सो अगर जिसमें ज्यादा वाटर होगा उसकी टर्जिडिटी क्या होगी? ज्यादा। और जिसमें वाटर कम होगा उसकी टर्जिडिटी क्या होगी? उतनी कम। तो आज की बात अगर मैं कहूं कि बेटा इसकी टर्जिडिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसमें वाटर ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? अब स्टोमेटा की क्लोजिंग डिपेंड करती है गार्ड सेल की टर्जिडिटी पे। किस पे? गार्ड सेल की टर्जिडिटी पे। मतलब गार्ड सेल के अंदर अगर पानी होगा तो गार्ड सेल ओपन हो जाएंगे, और गार्ड सेल के अंदर से अगर पानी निकल जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे बेटा? क्लोज हो जाएंगे।
अब सवाल ये पैदा होता है कि पानी कब आएगा और कब बाहर निकलेगा। दिन के टाइम मुझे एक बात बताओ, दिन के टाइम लाइट होती है, तो लाइट जो होती है वो क्या करती है, लाइट के जरिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। और गार्ड सेल में अभी आपको पता है गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो क्या करवाता है, फोटोसिंथेसिस। तो गार्ड सेल क्या करेंगे, दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस करेंगे। बेटा जब गार्ड सेल दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस करेंगे तो गार्ड सेल के अंदर क्या बन जाएगा, फूड। तो फूड क्या है, ग्लूकोज। सो गार्ड सेल के अंदर अभी क्या है सारा, दिन के टाइम की बात कर रहा हूं, अभी दिन हो रहा है, तो गार्ड सेल के अंदर ये क्या है सारा, ग्लूकोज। अब जब बेटा जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट हमेशा वहीं पे मूव करता है। ये बात आप लोगों को केमिस्ट्री, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कि हमेशा वाटर वहां तो कहां से मूव करता है, जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा। तो अब अगर क्योंकि ग्लूकोज एक क्या है, सॉल्यूट है, तो पानी यहां पे आएगा। बात समझ में आ रही है, पानी कहां से आएगा, पानी यहां लोअर एपिडर्मिस वाले सेल से आएगा। यहां से पानी कहां पे आ जाएगा, गार्ड सेल के अंदर। ये कब होगा बेटा, दिन के टाइम। ये कब होगा, क्योंकि दिन के टाइम में क्या करेगा वो, फोटोसिंथेसिस करेगा। और दिन के टाइम क्या बनेगा उसके अंदर, ग्लूकोज। जब ग्लूकोज बनेगा तो सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्यूट जब ज्यादा होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये बेसिक चीज है केमिस्ट्री में, सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट क्या करता है, अट्रैक्ट। तो यहां पे अगर ग्लूकोज बना हुआ है तो ग्लूकोज बराबर वाली सेल से क्या ले लेगा, पानी। तो बेटा ये गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, टर्जिट। गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, टर्जिट। और गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, ओपन। अब सवाल ये पैदा होता है कि टर्जिट होने से ये ओपन क्यों हुए। बेटा जिस तरह कोई बलून होता है उसको आप फुलाते हो तो उसकी एक स्पेसिफिक शेप बन जाती है। इसी तरह से जब हमने इसको, इसके अंदर पानी भरा, इसको इसके अंदर वाटर को फिल किया, तो क्या हो गया, ये अपनी शेप में आ गया। जब ये अपनी शेप में आ गया तो बीच में क्या होगी, जगह खाली। इस पोर से क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। अब ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन बाहर। बात समझ में आ रही है। सो ये गार्ड सेल की टर्जिडिटी कौन डिसाइड करेगा बेटा, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डिसाइड करेगा। और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन किस चीज पे डिपेंड करती है, फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस कब होती है, दिन के टाइम होती है। अब सवाल ये पैदा होता है रात के टाइम क्या होगा। अगर रात के टाइम फोटोसिंथेसिस करेगा प्लांट तो क्या उसके अंदर ग्लूकोज होगी, नहीं। जब ग्लूकोज नहीं होगी तो क्या होगा, उसके अंदर से सारा पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और बराबर वाले सेल्स में आ जाएगा। सारा पानी निकल गया। जिस तरह बलून में से आप एयर को निकालो तो वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसी तरह से जब गार्ड सेल को आपने, गार्ड सेल में से आपने पानी निकाल दिया तो क्या हो गया, बिल्कुल एक दूसरे के इस तरह से करीब आ गया। आपने पानी निकाल दिया तो अब क्या बीच में कोई गैप है, नहीं। तो अब क्या गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, नहीं। सो इट मींस, ये बेटा ये कब है, डे। और ये कब है बेटा, नाइट। सो नाइट के वक्त क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता तो ग्लूकोज नहीं बनेगा और स्टोमेटा क्या रहेंगे बेटा, क्लोज रहेंगे। सो आज का मेन पॉइंट स्टोमेटा का, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। और गार्ड सेल की टर्जिडिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी, फोटोसिंथेसिस पे। तो बेटा ये थ्योरी याद रखना, दरअसल ये थ्योरी है। थ्योरी का मतलब ये होता है जो कि एक्सपेरिमेंट के जरिए अभी प्रूव नहीं की गई हो, मतलब वो जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ना हो। थ्योरी है आप इसको, लेकिन आप इसी को लेके चलोगे क्योंकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जब हाई होगी तो सॉल्यूट क्या करेगा, सॉल्वेंट को अट्रैक्ट, और क्या हो जाएगा, गार्ड सेल स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहां तो कोई मसला बेटा। अब यहां पे एक और सवाल ये है कि यहां पे थिक इनर वॉल और थिन आउटर वॉल का क्या फायदा है, हमें इस चीज का क्या फायदा है कि इनर वॉल जो है वो क्या है, थिक, और आउटर वॉल क्या है, थिन। इस चीज का हमें क्या फायदा है, व्हाट इज द बेनिफिट। बेटा मेरी बात सुनो, जब इसके अंदर पानी आएगा क्या आएगा,
तो पानी क्या करता है, प्रेशर लगाता है। तो अगर पानी प्रेशर लगाएगा, सबसे पहले पानी इधर आएगा, इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, लेकिन ये देखिएगा ये क्या है, बहुत थिक है, ये क्या है बेटा, बहुत थिक वॉल है, तो इस पे इतना प्रेशर नहीं लगा सकेगा पानी। तो पानी फिर किस वॉल पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा, जो क्या होगी, थिन। जब थिन वॉल पे ज्यादा प्रेशर लगेगा तो वो क्या जाएगा, किस तरफ जाएगा, यूं खुलने की तरफ जाएगा ये। तो थिक इनर वॉल का फायदा क्या होता है हमें, कि यहां पे ये क्या कर सकते हैं, प्रेशर को टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। अंदर वाली वॉल जो है वो प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती है, इसी वजह से ये बंद नहीं होगी। भाई सवाल यही है ना कि पानी जब अंदर भरा हुआ है तो ये वाली वॉल्स क्यों नहीं बंद हो रही, ये इस वजह से बंद नहीं हो रही, उनकी ये वाली वॉल्स क्या है, बहुत ज्यादा ठीक, ये प्रेशर को बर्दाश्त कर रही है, लेकिन चूंकि बाहर वाली वॉल थिक नहीं है, ये क्या है, थिन, तो क्या करेंगे, प्रेशर में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और ये गाढ़ से क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा। यहाँ पे हमारा गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट खत्म हुआ, हम अगले टॉपिक में गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल स्टार्ट करेंगे।